क्या कभी आपने सोचा है कि वोटिंग के दौरान उंगलियों को रंगने वाली ये इंक मिटती क्यों नहीं है? इसे क्या कहा जाता है? इसे पहली बार कब और कहां बनाया गया था? इसे बनाने का ख्याल क्यों आया? क्या है वोटर्स इंक और वॉडियर राजवंश का कनेक्शन? तो चलिए वोटिंग के इस माहौल में आज वोटर्स इंक के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। वोटर्स इंक बनाने का ख्याल क्यों आया? दोस्तों, कहते हैं कि हर काम के पीछे एक रीजन होता है। वोटर्स इंक के पीछे भी एक ऐसा ही रीजन है। दरअसल कई सालों की गुलामी के बाद 1947 में भारत ने आज़ादी ली और पूरे देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत थी। तो 1951 से 1952 में पहली बार आम चुनाव करवाए गए। भारत की जनता को जब लंबी गुलामी के बाद वोटिंग का अधिकार मिला, हक मिला, तो जनता भी फूली नहीं समाई और वोटिंग के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि कुछ लोगों ने 2-2, 3-3 बार वोट डाले, जबकि कुछ तो दूसरे के नाम पर भी वोट कास्ट कराए। अब जब ये समस्या इलेक्शन कमीशन के सामने आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वोटिंग के बाद वोटर्स की उंगली पर एक स्याही से मार्क छोड़ा जाए ताकि ये पता चल सके कि किसने वोट डाला है और किसने नहीं। तो अब जानते हैं कि कब और कहां बनी पहली बार वोटर इंक। अब इंक तो बन जाती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंक भी ऐसी होनी चाहिए जिसे पानी, साबुन या किसी भी केमिकल से मिटाया ना जा सके और वो लंबे समय तक उंगली पर टिके रहे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से कांटेक्ट किया और एक ऐसी इंक बनाने के लिए रिक्वेस्ट की जो आसानी से मिट ना सके। जिसके बाद NRDC और MPVL के दो कमेटी ने मिलकर एक ऐसी इंक तैयार की जिसे स्किन से 72 घंटे तक हटाया नहीं जा सकता था, चाहे केमिकल भी क्यों ना लगा दिया जाए। कहते हैं कि इसका फॉर्मूला NRDC और MPVL के इन्हीं दो केमिस्ट के पास रहा और इसे किसी से शेयर नहीं किया गया। इंक तैयार होने के बाद MPVL ने स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड को दिया और 1962 के बाद से यही कंपनी लगातार वोटर्स इंक का प्रोडक्शन कर रही है, जहां से इस इंक को इंक ऑफ डेमोक्रेसी टाइटल भी मिला। भारत के साथ साथ MPVL 28 से भी ज्यादा लोकतांत्रिक देश जैसे मलेशिया, कंबोडिया और डेनमार्क में इस इंक को एक्सपोर्ट कर चुकी है। लेकिन आज तक NDRC के डायरेक्टर तक को भी इसका फॉर्मूला नहीं पता है। ये स्याही इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इंक की एक छोटी सी 10 ml की बोतल 700 के लगभग फिंगर्स को मार्क कर सकती है। साल 2009 में इलेक्शन कमीशन को 20 लाख इंक की बोतल सप्लाई की गई थी, जबकि 2014 में ये नंबर्स 21.5 लाख था, 2019 में 26 लाख और 2024 में बढ़कर 26.55 लाख हो चुका है, जिनकी कीमत 55 करोड़ के लगभग है, जबकि 2019 में यही बजट सिर्फ 33 करोड़ का था। यानी साल दर साल वोटर्स इंक का यूज बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कारण बढ़ते वोटर्स हैं। बता दें कि 2024 में इस चुनाव में इंक की सबसे ज्यादा बॉटल्स भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सप्लाई की गई। कैसे करती है ये काम? वोटर्स इंक के ना छूटने पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस इंक में ऐसा क्या है जो ये लंबे समय तक उंगली पर जमी रहती है। तो दोस्तों, इस इंक में सिल्वर नाइट्राइट होता है जो कि UV लाइट से कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट करता है और स्किन पर दाग छोड़ देता है। इसके पीछे का साइंस समझे तो UV लाइट सूरज का एक कंपोनेंट है, यानी जिस वजह से रोशनी के कांटेक्ट में आते ही वो सिल्वर नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, जो कि स्किन के साथ रिएक्शन करके एक मार्क या धब्बा छोड़ देता है, जिसे कि केमिकल, साबुन या पानी से इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। हालांकि टाइम के साथ साथ ये रिमूव हो जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि वोटर्स इंक को बनाने वाली कंपनी का इतिहास कितना पुराना है? अगर नहीं तो हम बता देते हैं। कंपनी का इतिहास वॉडियर राजवंश से जुड़ा हुआ है। वॉडियर राजवंश का राजपाट कर्नाटक के मैसूर में हुआ करता था। इस डायनेस्टी को बेहद अमीर और मजबूत घरानों में गिना जाता था, जिनके पास खुद की सोने की खान थी।
साल 1947 से पहले महाराज कृष्ण राज वॉडियर यहाँ के शासक हुआ करते थे। आज़ादी के लगभग 10 साल पहले 1937 में कृष्ण राज वॉडियर ने मैसूर में एक पेंट और वार्निश की फैक्ट्री खोली। हालांकि साल 1947 आते आते इस कंपनी को कर्नाटक सरकार को सौंप दिया गया, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने 1947 में कंपनी का नाम बदलकर मैसूर लैक एंड पेंट्स लिमिटेड कर दिया, जो आज भी चला आ रहा है। MPVL ने इंक की स्याही की रिसर्च के बाद इस फैक्ट्री को स्याही बनाने का ऑर्डर दिया, जो आज भी पूरे विश्वास भरोसे के साथ इस स्याही का प्रोडक्शन कर रही है। वोटर्स इंक आज सिर्फ एक इंक नहीं बल्कि लोकतंत्र की पहचान है। आज वोट डालने के बाद तमाम सेल्फी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड होती है और हर तस्वीर में एक ही चीज कॉमन होती है, वोटर्स इंक, जो आज न सिर्फ भारत बल्कि लगभग 28 से ज्यादा देशों में वोटिंग के बाद का सिंबल बन चुकी है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, तुर्की, नेपाल, बुरुंदी, बुर्किना फासो और सीरिया जैसे देश शामिल है। वोटर्स इंक ना हो तो शायद ये मालूम ही ना चले कि किसने वोट डाला है और किसने नहीं, जैसे कि भारत के पहले आम चुनावों के दौरान हुआ करता था। उम्मीद है वोटर्स इंक से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वैसे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरा ये काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगा हो कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।